स्टूडेंट्स और टुडे टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखना है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर मैं पहले तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला लिखूंगा जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होगा 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लिखेंगे आप, फिर उसमें प्लस करेंगे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम्स क्या होते हैं? जिसका वैलेंसी होता है 1। और क्या करना है, यदि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो आपको उतना प्लस करना, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उतना माइनस करना। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला एक एग्जाम्पल बताऊँगा। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जो कि आपको फॉलो करना होंगे। यदि आपके पास 2 आ रहा है टोटल सम, तो आपके पास क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 आ रहा है तो क्या होगा, sp2 होगा। 4 आ रहा है तो क्या होगा, sp3 होगा। 5 आ रहा है तो क्या होगा, sp3d होगा। 6 आ रहा है तो क्या होगा, sp3d2 होगा। और 7 आ रहा है तो क्या होगा, sp3d3 होगा। इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया NH4 प्लस का, NH4 प्लस, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। अब इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इसको बोलते हैं अपन अमोनियम आयन, ठीक है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 फार्मूले में ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो आपको सेंट्रल एटम कैसे पता करना है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लेस होगा, वो हमेशा सेंटर में होगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और हेलोजन कहाँ पर होंगे, साइड में होंगे, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 5, ठीक है। फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। फिर होगा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, कितने मोनोवेलेंट है हमारे पास, 4 है। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता तो 4 ऐड करना, प्लस नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करना है, और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज लगा, कितना पॉजिटिव है, 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, -1 कर दें। तो आपके पास आ रहा है 5 + 4 - 1, 8/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर sp3 होगा। मतलब यहाँ पर अमोनियम आयन में n में जो होगा, n के ऊपर कितना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे यहाँ पर आपको निकालना है CO2 का, किसका निकालना, CO2 का। अब CO2 का निकालना है तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो ये रहा सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 होते हैं कार्बन के पास, ठीक है। प्लस फिर क्या हमारे पास, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ये नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, यहाँ तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ए डाईवेलेंट है। देखो कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो आपको इसको ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है यहाँ पर, मोनोवेलेंट एटम को ऐड करना है। तो आप ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेंगे तो इसकी जगह मैं 0 लिख रहा हूँ यहाँ पर। प्लस नेगेटिव चार्ज, क्या नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी 0 आएगा। क्या पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, तो ये भी 0 आएगा। टोटल आ रहा 4/2, कितना आ रहा हमारे पास, 2 आ रहा है। मतलब क्या होगा यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कार्बन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp संकरण होगा, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर, थर्ड सल्फेट आयन की, 4 - 2, इसको हम बोलते हैं सल्फेट। अब सेट में हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सल्फर के ऊपर। तो क्या करना है आपको, देखो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, सल्फर के पास 6, प्लस मोनोवेलेंट एटम। तो यहाँ पर देखो मोनोवेलेंट एटम तो है नहीं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन तो डाईवेलेंट होता है, तो यहाँ पर आप कितना रख देंगे, 0। प्लस फिर क्या हमारे पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है उतना हम प्लस कर देंगे। कितना नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, -2, तो आपको क्या करना है, +2 लगाना, ठीक है, इस तरीके से। तो 6 + 2 कितना होगा, 8, 8/2 कितना होगा, 4, और 4 आ रहा है, मतलब क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। यहाँ इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा, 4 आ रहा आंसर, मतलब sp3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल पाएंगे आप किसी भी एटम्स या किसी भी आयंस का। सपोज करो आपको यहाँ पर निकालना है अमोनिया का, 4th में ले रहा हूँ यहाँ पर NH3 का, अमोनिया का हमें यहाँ पर निकालना है।
अब अमोनिया में किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन के पास 5, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितना है 3, कोई चार्ज नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 करना है। क्लियर है बात आपको। तो 5 + 3/2 कितना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास होगा कितना 4, और 4 आ रहा है मतलब क्या होगा sp3 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। जैसे हमने यहाँ पर दिया 4th ले रहा हूँ, 5th ले रहा हूँ मैं BF3 ले रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोरान के पास होते हैं 3। किस तरीके से निकालना आपको, देखो बोरान का नंबर होता है 5, 1s2, 2s2 और 2p1, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 है। ठीक है, फिर ये कितने हमारे पास फ्लोरीन 3 है, फ्लोरीन आपको 3 दिख रहे होंगे तो प्लस क्या कर देंगे हम 3, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है मोनोवेलेंट होता है, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें मोनोवेलेंट बोलते हैं। कोई चार्ज नहीं तो आपको यहाँ पर 0 रखना है। 3 + 3/2 6/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब 3 आ रहा है तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर sp2 लगाना है। क्या बोलेंगे आप इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है sp2 है। तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे हम अगला लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बोनेट आयन का, CO3 - का 2, ये हमारे पास होता है कार्बोनेट। ठीक है, अब कार्बोनेट आयंस के अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो क्या होगा H इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या यहाँ पर कोई मोनोवेलेंट एटम है, नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, और -2 चार्ज है तो आपको +2 लगाना है। ठीक है, इस तरीके से 4 + 2/2 कितना आ रहा हमारे पास 6/2, 6/2 होगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा sp2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होगा 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, फिर होगा प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन आता है पता ही आपको, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस तरीके से। और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना प्लस करना है, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना माइनस करना है, जो कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स में समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है।